क्या है, कैसे कैसे तैयारी है हर जगह जा रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपको जानकारी होगा कि यह विगत कई महीनों से कांग्रेस बचाओ अभियान चल रहा है। स्टेट लेवल पर बिहार प्रदेश कांग्रेस बचाओ अभियान का जब से शुरुआत की गई, पूरा बिहार के 38 जिला और पॉलिटिकल जिला 40 कहलाता है, 40 जिला में जाकर के हम लोग जो चौथा स्तर पत्रकार बने हुए हैं, इनको साक्षी मान करके हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट किया। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में जो भी परिवार के नौजवान काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं 80% आदमी कांग्रेस परिवार जुड़ा हुआ रहा है। हर लोग को आंतरिक दुख हो रही है कि कांग्रेस 1990 के बाद क्यों अपनी ज़मीन खोदी जा रही है, कौन ऐसा बिचौलिया है, कौन ऐसा साजिश करता है 90 से 2025 के बीच में कांग्रेस को खत्म करने का काम किया गया है। इसका जीता जागता उदाहरण राहुल जी को मानते हैं। राहुल जी गुजरात में बताया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर स्लीपर सेल का प्रवेश हो गया है। जब तक ये स्लीपर सेल खत्म नहीं करते हैं तब तक कांग्रेस पार्टी हमारा मजबूत नहीं होगा। तो इसी को हटाने के लिए उसके बाद 2025 के चुनाव में हम लोग को एहसास हो गया कि राहुल गांधी जी जिन पर भरोसा करते हैं, जिसको अपना अंग मान करके भेजते हैं, किसी भी स्टेट में भेजते हैं, तो वो आकर के यहाँ अपना दुकान खोल लेते हैं कि राहुल गांधी का राइट हैंड है। और उस स्टेट के जितने भी समर्पित कांग्रेसियन होते हैं, अनुशासित होते हैं, वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। नतीजा क्या हो 2025 में? कृष्णा अल्लाह बरू जी आए, बोले रेस में घोड़ा रेस में लगाएंगे और बारात घोड़ा को बारात में लगाएंगे। सारे समर्पित कांग्रेस परिवार लोग आए कि राहुल गांधी जी का राइट हैंड है, और मीडिया को नेगेटिव बनाता है। उस तथाकथित मीडिया का उपयोग करके वो साबित करते हैं कि राहुल गांधी का राइट हैंड है। और हमारे जैसा दूर दराज जिला में बैठे हुए, प्रखंड में बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि हम इंसाफ भी करेंगे। और जब प्रदेश में हम लोग जाते हैं, वहाँ बोलता अपने यहाँ बैठिए, हम आपको खोज लेंगे। अभी क्या किया, माय बहन योजना स्टार्ट की हूँ, सारे कार्यकर्ता को लगा दिए जितना। इस बिंदु पे आप चाहते हैं कि प्रखंड आपके लिए बोल रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं, पटना में कर चुके हैं, मैंने उसी पर आ रहे हैं। जब कितना लाभ और सारे योजनाओं करके ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगा करके रातें रात गठबंधन में 60 सीट मिला और 40 सीट के साथ सवाल कर दिए। 5 सीटिंग विधायक का टिकट काट दिए, 35 नए विधायक लोग टिकट दे दिए पर्यटक लोग को। नतीजा कांग्रेस में हताश निराश हो गए। तो हम लोग पूरे जिला में तमाम समर्पित परिवार से मिल करके पटना में महासम्मेलन किए। महासम्मेलन करने के बाद जो है वो निर्णय हुआ, महासम्मेलन दिल्ली में विशाल धरना देना है राहुल गांधी जी समिट में, ताकि उनको समझाया जा सके कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। इसी की तैयारी में निर्णय हुआ पूरे प्रखंड पंचायत बार भ्रमण करके हर जिला में सम्मेलन करना है। तो खगड़िया मेरा जिला है, मेरी उत्तरदायित्व पहले दी गई कि अभियान खगड़िया शुरू होना चाहिए। 21 अप्रैल 2026 को खगड़िया में जिला सम्मेलन रखा गया समर्पित कांग्रेस जनों का। उसी के आलोक में पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंड में जाना है। तो अपने ज़िला से स्टार्ट किया है। 25 तारीख चौथम हो गया, 26 तारीख बेलदौर हो गया, 27 को समस्तीपुर से नागेंद्र पासवान विकल जी सदस्य AICC पूर्व युवा अध्यक्ष लोकसभा चुनाव 2020 में समस्तीपुर का नेतृत्व इनके पास में है। इनके लिए कल हसनपुर में हम लोग जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और अब धीरे धीरे ये जो हर स्टेट में आएगी, और यह हुआ समस्तीपुर सहरसा, इसी सब खगड़िया 21 अप्रैल खगड़िया में। अच्छा, ये नागेंद्र पासवान विकल जी आप भी लगातार साथ में हैं, आपको तो पार्टी से निकाला भी नहीं गया है, फिर भी आप साथ में यहाँ कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विरोध में आप लोग काम कर रहे हैं। विरोध में काम नहीं हो रहा है, तो जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि कांग्रेस बचाओ अभियान, बचाने का प्रश्न कहाँ से उठ गया? कांग्रेस को बचाने का सवाल कहाँ उठता है? सवाल उठता है ये अभी के जो मुखिया हमारे हैं प्रदेश अध्यक्ष आदर, जिनके माथे पर बिहार का जिम्मेवारी सौंपा गया है कंधे पर, आप बतलाइए शुरू से लेके अभी तक कि कौन सा ऐसा काम किए हैं जो सराहा जा सकता है। आए इनको पहले कमेटी बनाना चाहिए। प्रदेश कमेटी आज 10 बरस से नहीं है प्रदेश में।
बिना प्रदेश कमेटी के ही चुनाव भी लड़ लिए। पहला गलती। दूसरा गलती ये इन्होंने किया कि जब चुनाव आया एक भी जिला प्रदेश अध्यक्ष हमारा नहीं घूमा। करीब 1.5 साल हो गया अध्यक्ष बने हुए। अब बताइए, जो अध्यक्ष को चुनाव लड़ना है और 1.5 साल हो गया और 10 जिला भी नहीं ठीक से घूमा हो, उस अध्यक्ष पर कैसे हम विश्वास कर सकते हैं कि ये आदमी कांग्रेस को बचाएगा। अब आइए दूसरा पॉइंट, टिकट के बंटवारे में करीब 25-30 सीट ये वैसे लोगों को दे दिए जिनको कांग्रेस की सदस्यता भी नहीं थी। कल आरजेडी में थे, सुबह कांग्रेस से वो नॉमिनेशन कर रहे हैं। लोजपा में थे, लोजपा में था, बेलदौर में आ गए। वो आप ये सोनबरसा ले लीजिए, बेलदौर ले लीजिए, क्या मजाक है भाई। तो हम कैसे विश्वास करें कि ये आदमी कांग्रेस को बचा के रखेगा। विरोध का पॉइंट क्या है? विरोध के पॉइंट यही है कि एक भी काम सही नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। प्रभारी ये बीजेपी के दलाली कर रहे हैं दोनों, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष राजेश नाम, और ये बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं। और नहीं तो बीजेपी के लोगों को टिकट कैसे मिला, जवाब दें। हमारा 6 सिटिंग कैंडिडेट का टिकट किससे कटा? लेकिन जो टिकट मिला है कांग्रेसियों को, या जो कांग्रेस में कह रहे हैं कि है, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को टिकट नहीं मिला इसलिए विरोध। हाँ ठीक है, काहे नहीं मिला भाई? और नहीं, क्यों नहीं मिला हम स्वीकारते हैं, क्यों नहीं मिला। जब जो हमारे यहाँ सीट ले लिए रोसड़ा से, वो आदमी 60 बरस नौकरी किया और रिटायर होने के बाद आ गया चुनाव लड़ने, और 3 महीना में वो टिकट ले लिया। पार्टी ने नहीं खिला। हम 60 बरस हम आपका झंडा ढोए, और मेरा पिछला बार भी बहुत बढ़िया अथी रहा है, करीब 53,000 वोट आया है, सेकंड पे कुछ वोट से हारे हैं। नहीं तो क्या नहीं, तो हम हमारा जवाब तो दें कि बनने के बाद कितने जिला में गए, कितने जिला को जोड़े? हम तो जोड़ रहे हैं। पार्टी के निर्णय क्यों बदले हुए? हम तो जोड़ रहे हैं, हम तो 38 जिला घूम रहे हैं, हम तो प्रखंड घूम रहे हैं। एक काम तो प्रदेश अध्यक्ष के आलावरू का था। कांग्रेस कमजोर हो जाएगी नहीं, उनके कहने से थोड़े मान लेंगे, उनके कहने से तो डुबा देंगे कांग्रेस को। न अभी तक CLP लीडर बना पाए हैं, 3-4 विधायक भी भाग गए, तो बोल देना वो भगवान नहीं न है। अब शुरू से सुनते आए हैं, जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, तो अब कांग्रेस में इनकलाब की जरूरत है। संविधान लेके आपके नेता घूम रहे हैं, आप ही का अंदर में गड़बड़ चल रहा है। नहीं, संविधान लेके तो सही घूम रहे हैं, गड़बड़ कहाँ चल रहा है भाई। जिस व्यक्ति को उन्होंने भेजा संविधान को संभालने के लिए, वो व्यक्ति न गड़बड़ी कर रहा है। यानी उसको हटाने की मांग, एकदम हटाने की मांग है, है। एकदम हटाना चाहिए, और नहीं तो कांग्रेस बर्बाद हो जाएगा। ये बात सुन पा रहे हैं, क्या लग रहा है? क्यों नहीं सुनेगा? नहीं सुनने का माध्यम यह है ना। अब इस पर कैसे विश्वास कीजिएगा? एक शेर है, तूफा जब नाव डुबोए तो मांझी पार लगाए, और जब मांझी नाव डुबाए तो इसे कौन बचाए? यानी मांझी ही दोबारा तो मांझी दोबारा और डुबाया तब तो भाई इतना सीट बना गया। पासवान साहब तो दलित नेता है, और दलित नेता का ही विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध सिद्धांत का कर रहे हैं, दलित का विरोध नहीं कर रहे हैं। उनका चलने का रवैया का रवैया ठीक नहीं है चलने का। आप क्या कुछ कह रहे थे कि आप तो खगड़िया के वरिष्ठ कांग्रेसी रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि छत्रपति यादव जी या नागेंद्र पासवान विकल्प जी
जो पूरे बिहार घूम रहे हैं, आप गाँव हो गए, और आप जिला में घूम रहे क्या हैं। आप मतलब उसको देखते हैं? आप भी उतर आए हैं इसके साथ। लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के वर्कर के रूप में काम किया है। 80 में जिला जो बना, उसके बाद जिला अध्यक्ष बनाने के लिए लोग आए थे, हमको सदस्यी पर्यवेक्षक थे, लेकिन हम नहीं बने, इसलिए कि उस समय हमने कहा था कि हमको टिकट अध्यक्ष हो भी जाएंगे तो कांग्रेस को वोट नहीं ज़्यादा मिलेगा, और जिसको बनाने का प्रयास किया वो बना भी, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को वोट की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपना त्याग दिया। और उस समय से लगातार, उसके पहले से 70 से हम पार्टी का, कांग्रेस का वो वर्कर रहे हैं, और उस समय से लगातार आज तक हम पार्टी का काम किए, और पार्टी में हर पहलू पर हम काम किया। और लेकिन इतने दिनों के बाद बड़े बड़े नेता भी हमारे साथ रहे, हम उनके साथ रहे, उनका काम किया। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई, भागलपुर में जेल में रहे, 22 दिन तक जेल में रहे, 22/12/78 को। ये सारी घटनाएं के बाद और हमारी ये स्थिति है कि हम न डेलीगेट हो सके, न हम कोई अध्यक्ष हो सके, और ये बात हमको आज खलता है कि हम अपना काम धंधा छोड़ के पार्टी का इतना दिन तक झंडा उठाए रहे। कौन आदमी है, किसने देखा कि ये आदमी पार्टी का, आपकी तो पार्टी का काम कर रहा है, आपके दृष्टि में कोई है ऐसा वर्कर, कोई है आपके सामने में जिसको कुछ नहीं मिलेगा? अरे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, जो काम कर रहा है उसका हक बनता है। लेकिन हमारे सामने लोग आए, जिला अध्यक्ष बन गए, डेलीगेट बन गए, मंत्री बन गए, MLA हो गए, ये सारी घटनाएं होती रही, तो हम उस पर बात नहीं जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हम जितनी बात कह रहे हैं वो कोई सुनता ही नहीं है। जितना पर्यवेक्षक आया, जितना वहाँ से लोग आता है, प्रभारी भी आया, तो भक्तचरण दास जी प्रभारी थे, उनको सारी बात मैंने सुनाया, घंटों 45 मिनट तक भाषण करके सुनाया। कौन सुनता है? कहते रहिए, सुनेगा कोई नहीं। हम इसी माध्यम से आज पार्टी में ये जो कांग्रेस बचाओ की बात कर रहे हैं, आप विकल्प भी हैं, छत्रपति जी हैं, और सारे लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं, जो पटना में है, कोई भागलपुर में, कोई और कहीं है। आखिर इसकी ज़रूरत क्या, कैसे पड़ी? इसका मतलब है हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना ये पार्टी का विरोध कर रहे हैं, हम सिस्टम का विरोध करने के लिए हैं कि सिस्टम के वजह से सिस्टम खराब है, और उसके वजह से पार्टी हारती जा रही है, और आदमी उसका लाभ लेता जा रहा है। जो पर्यवेक्षक आता है और प्रभारी बनता है, प्रभारी को इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि 70 सीट और 75 सीट लेने के बाद भी हम 6 सीट पर आके रहे थे। इसका बैठक होना नहीं चाहिए जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कि आखिर ये गड़बड़ी कैसे हुआ, कहाँ से गड़बड़ हुआ, कौन टिकट गड़बड़ ले लिया, कौन किसने टिकट दे दिया। सदाकत आश्रम आज 200 बरस से 150 बरस से सदाकत आश्रम है, एक धरोहर है। पार्टी का सिंबल वहाँ बटेगा कि पार्टी का सिंबल घर में बटेगा? किसी के घर में, किसी का घर है कांग्रेस पार्टी। और ये हालत है, और घूम के लोगों को कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को, वर्कर को, कि लड़ना पड़ेगा। तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता है। आज आप देखिए, कभी प्रवक्ता गढ़ रहा था कांग्रेस पार्टी का, आज ढूंढने से नहीं मिलता है वर्कर। क्यों? आज बेलदौर चले जाइए, 4 आदमी 5 आदमी से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ढूंढने से मतलब नहीं है। हम कहते हैं 5 आदमी अगर वहाँ चुनाव लड़ने की स्थिति में है, ये निषाद कौन आदमी है भाई? ये मिथिलेश निषाद को किसने टिकट दिया? कैसे टिकट ही ले आया? लोजपा से चुनाव लड़ता है, 2 बार 3 बार उस पार्टी से लड़ा, उस पार्टी से लड़ा, आज उसको कांग्रेस पार्टी का टिकट कैसे दे दिया? 5 आदमी अगर हमारा था, उसमें पाँचों में किसी एक को दे देते तो लगता वर्कर को कि हमारा आदमी लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का वर्कर लड़ रहा है, वो ज़्यादा पसंद होता आता और सारा वर्कर काम करता, मन भी लगता। ये नया आदमी आया और उसको टिकट आप दे दिए। कौन टिकट दिया? ये ढूंढ यही रहे हैं, ये लोग भी और हम भी ढूंढते हैं कि टिकट कौन मशीन खराब हो गया,
गाड़ी का कौन पार्ट खराब हुआ उसका ठीक कैसे होगा, तो ये पता करना पड़ेगा कि निषाद जी को टिकट कौन दिया, कौन दिलाया, कैसे मिला, तब पता चल जाएगा। आपके नेता यहाँ विकल जी कह रहे हैं कि अल्लाह बरू और राजेश राम 2 पार्ट ऐसा है जो खराब हुआ पार्टी का। दोनों आदमी मिलके हो कि संपूर्ण बिहार में जितना नेता है सब मिल करके हो, हमको मतलब उससे पार्टी वर्कर हमारा कहाँ है। हम जहाँ गढ़ माने जाते थे वहाँ हमको 4 लोग खोज रहे, नहीं मिल रहा है। अब मीटिंग में बुलाते हैं तो 1 लोग आता है, मीटिंग में बुलाते हैं बहुत को समझते थे 4 लोग आता, आखिर हमारा आदमी कहाँ गया। आप चुनाव लड़ना छोड़ दिए, आप जगह जगह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि परबत्ता में कितना दिन के बाद कांग्रेस चुनाव लड़ा है, आप जोड़ लीजिए, याद नहीं पड़ेगा आपको कहिया चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी। रामचंद्र मिश्र जी चुनाव लड़े, जीते, सदैव हजारी जी लड़े। उसके बाद आप शून्य में हैं। आप बेलदौर चले जाइए, आप कितना दिन 70 लड़े थे। सजदा बाबू भी चुनाव लड़े थे। 70 लड़े थे क्यों? उसके बाद देखिए, आप खगड़िया में देख लीजिए, 34 साल के बाद कांग्रेस पार्टी जीता, वहाँ उसका टिकट काट दिया। आप सवाल इसका है कि अब हम बगल में जमालपुर है, जमालपुर में क्या नाम है, अजय चौधरी, जमालपुर का अजय कुमार, उसका टिकट दिया 3 बार। ये अभी वर्तमान में अनुशासन समिति का अध्यक्ष है कपिल देव यादव। अब कपिल देव यादव वहाँ से 3 बार चुनाव लड़ा और 3 बार आज जो आदमी जीता इतने दिन के बाद उसका टिकट काट। आप काटने वाले हैं तो काटिए, क्योंकि आप ही राहुल गांधी हैं तो हमको क्या पता, हम तो कुछ नहीं, यही भगवान हमारा है। हम तो राहुल गांधी को देखबो नहीं किए हैं, अब देखते हैं तो दूरे से प्रणाम करते हैं। प्रणाम तो आपका गोर छू के करते हैं जो प्रभारी बन के आते हैं, तैयो मेरी बात आप नहीं सुनते हैं, मेरे बात को सच्चाई में नहीं मानते हैं। हम चूँकि ज़मीन पर रेंग करके 50 बरस से कम पार्टी का किए हैं। हमरे बगल में सदैव जी बैठे हुए, इनके पिताजी हमको बहुत प्यार करते थे। हम बैठते थे तो वो अपने पास खाते थे, हमरे लिए मंगवाते थे। नाम लिख जाओ, सजदा बाबू चुनाव भी लड़े, उनका इतना प्रभाव था, इनके दादाजी का इतना प्रभाव था। बोलते थे तो लगता था कि आदमी बोलता है। वो आए चंद्रशेखर बाबू टिकट देते, एक नंबर आदमी चंद्रशेखर बाबू के थे। कुंभरंजन जहाँ मंत्री आए थे चिट्ठी लेकर के, किसका, सदैव हजारी अध्यक्ष का, जिला परिषद अध्यक्ष। ये बिगड़ गए, कैसे इसको टिकट चिट्ठी दे दिया आईबी में, मंत्री बैठा हुआ, आई बिगड़ गए। ठाकुरदास बोले गए उसको लगाओ टेलीफोन, उसको लगाओ अंदर से बात करते हैं चंद्रशेखर बाबू से, कैसे हुआ, तो खैर ये हुआ गैस हुआ। तो हम वहाँ से हम चले, हम वहाँ से लोगों को जानते हैं, हमको वहाँ से प्यार है। हम कांग्रेस पार्टी में हम हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 21 तारीख को क्या होगा कुंदन जी? हाँ, सम्मेलन है। इन तमाम बातों हम सारे लोगों को, समर्थक को भी कहते हैं, कांग्रेसी को भी कहते हैं कि लड़िए, नहीं तो आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर कांग्रेस पार्टी में रहना है और वर्कर है, नेता है, तो आपको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो आदमी ऊपर से आता है, मोबाइल हाथ में रखता है, कान में लगाए रहता है, हाँ क्या नाम है, क्या बात है, क्या है, सुन लिया उसका बात, तो कुछ नहीं सुना, वो तो मोबाइल सुन रहा था। हमसे पूछ लेता है, ठगता है, वो ठग करके चला जाता है वर्कर को, और हमको कहता है खाना खिला दो, पानी पिला दो, पान ला दो, चाय ला दो, होटल में ठहरा दो, सुबह शाम आना है जाना है, हमारा यहाँ यही काम है। सर एक सवाल है, ठग करके और आता है पर्यवेक्षक, क्या कहता है, डीआरओ आता है, उसको कहता है आपको माल जो है प्राइवेट में बोलता है, हाँ तो आप 30,000 रुपया दे दो, हम डेलीगेट बना देंगे। 1 लाख रुपया दो, हम जिला अध्यक्ष बना देंगे। कहा कि 1 लाख नहीं पूरा ले करके, तब बाद में आना 25 है, लिया, डेलीगेट कर दिया। सर प्रखंड स्तर पे आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि प्रखंड स्तर पे कांग्रेस समाप्त हो चुकी है? कोई नहीं है। आप गहराई से आइए, हम कोई नेतागिरी वाला बात नहीं बोलते। जमीन पर आइए, आपको ढूंढना पड़ेगा कि वर्कर के थे।
आप सम्मेलन, जिला सम्मेलन बुला लीजिए, अनाप शनाप आदमी कौन आ गया, कहाँ आया, कौन है, पता नहीं चलता है कि कभी कांग्रेसी है कि नहीं है, कब मेंबर बनना बंद हो गया, डेलीगेट बनना बंद हो गया, नॉमिनेट होने लगा, नॉमिनेट हो रहा है। उस स्थिति में कौन किसको जानेगा भाई, ऊपरे से चला आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप आइए और सम्मेलन को सफल बनाइए। चलिए, धन्यवाद।